हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है आपका आवृत बीजी। कौन सा टॉपिक होने वाला है? आवृत बीजी। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? अनावृत बीजी के बारे में। अनावृत बीजी को क्या कहते थे हम लोग? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आज का है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, इसे हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको लिखना कैसे है, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो सभी को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका क्या है? एंजियोस्पर्म। तो एंजियो माने क्या होता है? स्पेलिंग लिखो, ANGIO। एनजीओ को अलग लिख देंगे और स्पर्म को अलग लिख देंगे। स्पर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों क्या बताया था? स्पर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों, सीड। और सीड माने क्या होता है? सीड माने होता है बच्चों बीज। सीड माने क्या होता है? बीज होता है। और एनजीओ का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। मतलब एनजीओ का मतलब तो अभी बता रहे हैं। एनजीओ का मतलब था आपका कवर्ड। एनजीओ का मीन्स क्या होता है? कवर्ड। COVERED। कवर्ड यानी कि ढका हुआ। कवर्ड यानी कि ढका हुआ। ढका हुआ। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं। अब किसके अंदर ढके हुए होते हैं? फल के अंदर ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं। किसके अंदर ढके हुए होते हैं? फल के अंदर ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं वही आपके आवृत बीजी कहलाते हैं। तो इसको सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में आपका क्या था? जब आपने अनावृत बीजी में क्या देखा था? इनमें तो बीज तो बनता था लेकिन फल का निर्माण नहीं होता था। अब आवृत बीजी में क्या होता है? इनमें बीज और फल दोनों का निर्माण होता है। बीज जो होते हैं वो फल के अंदर ढके हुए होते हैं। जैसे कई एग्जांपल्स आप ले लेते हो, जैसे मैंगो का ही ले लो। आम की गुठली के अंदर बीज निकलते हैं। आम का ही हम लोगों ने ले लिया। आम की गुठली के अंदर बीज निकलते हैं कि नहीं? बेर का ले लिया, बेर के अंदर बीज निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वही हम कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके हुए होते हैं वही आपके आवृत बीजी कहलाते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके हुए होते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो गया नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले इनके पुष्प पे नजर डाल लेते हैं। पुष्प कैसे होते हैं उनमें? ठीक है, क्या पुष्प इनमें पाए जाते हैं? तो हाँ, इनमें पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प पाए जाते हैं। पुष्पों में जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पीय पादप हैं। कैसे है ये पादप? जब पुष्प पाए जाते हैं तो ये पुष्पीय पादप हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हैं? अगर पुष्प पाए जाते हैं तो ये पुष्पीय पादप है। पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पों में जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात ये पुष्पीय पादप है। ठीक है, पुष्पीय पादप है। सॉरी, माफ करिए आप लोग। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? अब नरजन्नांग कौन सा होता है? नरजन्नांग होता है आपका पुष्प में पुंकेसर। कौन सा होता है? पुंकेसर। नेक्स्ट आप इस टाइप से लिख सकते हो, पुंकेसर नरजन्नांग होता है। नरजन्नांग कौन सा होता है? पुंकेसर नरजन्नांग। ठीक है, और इसमें स्त्री केसर कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है मादाजन्नांग। ठीक है, स्त्री केसर। स्त्री केसर कैसा होता है? स्त्री केसर कह देंगे कि आप सर होता है मादा जननांग। ठीक है, पुंकेसर नरजन्नांग होता है और स्त्री केसर मादा जननांग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं बच्चों? पुंकेसर में पराग कोष होता है और जिनमें पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण कहाँ पे पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, इनमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग है। स्त्री केसर कैसा है? मादा जननांग है। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें अंडाशय पाया जाएगा। स्त्री केसर के अंदर पाया जाएगा बच्चों अंडाशय पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अंडाशय पाया जाएगा। वर्तिका पाई जाएगी।
अंडाशय पाया जाएगा, वर्तिका पाई जाएगी और वर्तिकाग्र पाया जाएगा और वर्तिकाग्र पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा बच्चों? अंडाशय पाया जाएगा, वर्तिका पाई जाएगी और वर्तिकाग्र पाया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट आपका हो जाएगा बच्चों अंडाशय के अंदर। नेक्स्ट आपका कौन सा है? नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष कहाँ पे पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? अंडाशय के अंदर पाया जाता है आपका भ्रूण। क्या पाया जाता है बच्चों? अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष, कोष नहीं, भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। और भ्रूणपोष में क्या क्या होता है? एक अंडकोशिका होती है। क्या होती है? एक अंडकोशिका, एक अंडकोशिका। ठीक है, एक अंडकोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। कितनी सहायक कोशिकाएं होती हैं? 2 सहायक कोशिका होती हैं। 2 सहायक कोशिका होती हैं। और प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी होती है? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? एक अंडकोशिका पाई जाती है, 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कमेंट में यस लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इनमें परागन किसके द्वारा होता है। ठीक है, परागन या निषेचन इनमें किसके द्वारा होता है? तो इनमें कई तरह का हो जाता है परागन, जैसे कि कई कृत्रिम तरह से भी होता है, लेकिन नॉर्मली इनमें जो परागन होता है वो वायु या कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा हो जाता है और कीट के द्वारा हो जाता है परागन। ठीक है, किसके किसके द्वारा? वायु के द्वारा और कीट के द्वारा इनमें परागन की क्रिया होती है। हाँ तो बच्चों इनमें एक और खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये उनकी जो होती है मेन क्वालिटी है। ठीक है, मेन क्वालिटी क्या है इनकी? दोहरा निषेचन पाया जाना आवृतबीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है। क्या प्रमुख विशेषता है? कि इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको लिखोगे कैसे। पहले तो एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था आपका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? आवृतबीजी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या, एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड, और कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, किसी चीज को कवर कर देना। कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। स्पर्म का मतलब होता है सीड, और सीड माने बीज, यानी कि ऐसे बीज जो ढके हुए होते हैं। किसके अंदर ढके होते हैं? फल के अंदर ढके हुए होते हैं। यानी कि ऐसे बीज जो फल के अंदर ढके हुए होते हैं वही तो आवृतबीजी कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे बीज जो फल के अंदर ढके हुए होते हैं वो आवृतबीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट था इनमें पुष्प पाए जाते हैं। पुष्पों में जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पीय पादप है। भाई पुष्प पाए जाते हैं, अब पुष्पों में क्या पाए जाते हैं? पुष्पों में जनन अंग तो वैसे भी पाए जाते हैं, तो वही लिखा है इसमें। इनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पों में जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पीय पादप है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका पुंकेसर नर जननांग है, वो तो सभी में होता है, और स्त्री केसर मादा जननांग है। पुंकेसर में परागकण बनते हैं और जबकि स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका क्या बताया मैंने? नेक्स्ट आपका बताया मैंने अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोष नहीं, अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। और इसमें कौन कौन सी, इनमें सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी है? इनमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। भ्रूणपोष के अंदर एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इनमें परागन कैसे होता है?